अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी यखनी पुलाव बनाना। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो है वो मैं आपको एक दो रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ज़ाफ़रानी यखनी पुलाव और यखनी पुलाव। और ये जो है मैं बना रही हूँ, ये मैं देख के अंदर पुलाव बनाऊंगी और ये थोड़ा डिफरेंट है। ये मैं अपने घर में इसकी रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए इसकी ख़ास फरमाइश जो है वो मुझसे शेर खान और हुरियन तनवीन ने करी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारा जो यखनी पुलाव है वो थोड़ा सा रूखा रूखा सा हो जाता है। मैंने जो अपने घर में मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ट्राई करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए जो है मैंने यखनी बनाई है। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने बकरे का गोश्त लिया है, बकरे का हड्डी वाला गोश्त। अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी गोश्त ले सकती हैं। चिकन जो है वो उसको भी आप 1 घंटा जो है आप अच्छी तरीके से यखनी के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, गरम मसाला, साबुत अदरक लहसुन और प्याज डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल के इसको 1 से 1.5 घंटा बॉईल कर लिया है। चिकन में अगर आप बनाएंगी तो आप आधा घंटा उसको बॉईल कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अगर आपको उसकी यखनी की ना मिले तो यखनी पुलाव में मैंने ये रेसिपी पूरी डाली है, आप उसको उसमें से ले लीजिएगा। मटन जो है वो मैंने अलग कर लिया है और यखनी मैंने छान ली है। इसमें जो है वो टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो उसको कट कर लीजिएगा। मैं कद्दूकश इसलिए कर लेती हूँ कि छिलका आसानी से उतर जाए। 2 बड़ी प्याज, इसको मैं घी में फ्राई करूँगी। आप कोशिश करेगा कि घी में जो है वो आप पुलाव को बनाएं। अगर पुलाव जब भी बनाएंगी आप अगर उसको घी में बनाएंगी तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैं इसमें कट कर ली है। दही 4 टेबल स्पून फेंट के रखा है मैंने। हरी मिर्चें मैंने इसको कट कर लिया है बीच में से, तकरीबन 5 से 6 अदद। पुदीने के पत्ते मैंने 7-8 ले लिए हैं। इसमें मैं आलू बुखारा भी ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। 4 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं। इसमें सफ़ेद मिर्चें जो है वो मैंने पीस ली हैं और ज़ीरा, इनको भी दोनों को जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तेज़पात, शाही ज़ीरा और इलायची। अगर शाही ज़ीरा आपके पास मौजूद ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। शाही ज़ीरा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये पुलाव में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इससे। और इलायची और तेज़पात। नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया हुआ है, लेकिन इसमें राइस तकरीबन 1 किलो के करीब है, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट और ऐड करना है। इसमें जो घी है वो मैं तकरीबन आधा कप के करीब ऐड करूँगी, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इसमें घी वैसे ही बहुत निकल आता है। लेकिन अगर आप कुर्बानी के इसमें ना करें तो आप इसको 1 कप घी यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि 1 किलो के करीब गोश्त है। जीरा और तेज़पात, इलायची, प्याज हल्की ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अदरक लहसुन जो है वो मैं यखनी में बनाते वक्त साबुत डालती हूँ, तो इसके अंदर मैं वो ऐड नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। हरी मिर्चें ज़रूर आप कट कर लीजिएगा, या चाहें तो आप इसको कूट लीजिएगा। इससे ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव के अंदर। अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। पुलाव हमेशा चिकने वाले और हड्डियों वाली
जो गोश्त होता है हड्डियों वाला, आप उसका ही बनाएं तो ज़्यादा उसका जायका अच्छा आता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल के आप उसको अच्छी तरीके से भून लें, ताकि इसका टेस्ट जो है वो मटन या जो आप यूज़ कर रही हैं गोश्त उसमें आ जाए। आलू बुखारे, सफ़ेद मिर्चें और ज़ीरा पिसा हुआ, तकरीबन ये दोनों चीज़ें मिला के 1 टेबल स्पून के करीब है। आप अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। सॉल्ट, दही को आप फेंट के डालिएगा। अब मैं इसके अंदर यखनी का पानी जो मैंने छान लिया था अब अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो उसमें 1 चिकन क्यूब भी ऐड कर दें तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं ये इसको बॉयल होने दूंगी। अगर जब बॉयल होने लगेगी तो फिर इसमें मैं राइस डाल दूंगी। आधा किलो मैं मटन यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब राइस यूज़ कर रही हूँ। और राइस जब मैं डालती हूँ तो उससे आधा घंटे पहले इसको भिगो देती हूँ, तो उससे चावल जो है वो काफ़ी खिले खिले बनते हैं। ढक देती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी उबाल आ जाए, फिर मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। राइस डालते वक्त आप उसका चूल्हा तेज कर लें, और अगर आपको यखनी का पानी कम लगे तो इसमें 1 कप जो है वो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। अब तेज आंच में मैं पकाऊंगी ताकि इसमें उबाल से आने लगे, क्योंकि यखनी जो है वो तैयार है और ऊपर से जो मैंने मटन है वो भी गले हुए हैं। तो बस सिर्फ राइस को बनाना है। तो आप चावल जो है वो तेज़ आंच में पकाएं। तेज़ आंच में पकाने के बाद जब ये उबाल आने लगता है, बबल्स आने लगते हैं और पानी खुश्क होने लगता है, जब आप उसको तकरीबन आप 15 मिनट के लिए जो है वो तेज़ आंच में बनाएगा और फिर 5 मिनट के लिए इसको दम की आंच पे रख दीजिएगा। तो उससे भी चावल जो है वो खिले खिले रहते हैं और बार बार चमचा भी नहीं चलाएगा, उससे चावल टूट जाता है। और इसके अंदर अब मैं आखिर में पुदीना ऐड करूँगी। पुदीना हमेशा आप आखिर में ऐड करें ताकि ये इसकी खुशबू जो है वो पूरे पुलाव में अच्छे से आ जाए, वरना ये पक जाता है तो फिर इसकी खुशबू नहीं आती सही से। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए और मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ था। अब जब बबल्स आप देखें कि इधर से ऐसे बबल्स होने लगे और राइस तकरीबन हाफ डन हो जाए, तो आप इसको धीमी आंच पे करके इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक फिर मैं इसके बाद इसमें ज़ाफ़रान और कलर ऐड करूँगी। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखा था। अब मैं इसको कलर और ब्राउन प्याज इसमें ऐड करूँगी और आखिरी 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। मैंने दूध और मीन्स थोड़ा सा ज़ाफ़रान और फूड कलर ऐड किया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरीके से डाल रही हूँ।
अब मैं इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी और उसके बाद मैं इसको रायते के साथ सर्व